All right, welcome to the my show. So people have reached New Delhi at जंतर मंतर। तो जंतर मंतर पर सब लोग पहुंच ही चुके हैं और भीड़ काफ़ी मात्रा में है। भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो फिर जनता के हाथ में एक्शन आया, तो फिर अब उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। सो गवर्नमेंट को उठाना बहुत महंगा पड़ गया मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक सर को। कमल का बटन तो देश की भूल है। गलती हमारी है, हम लोगों की गलती है, मोदी की गलती नहीं है। हम इतने अंधे हो गए थे मोदी के कहने पे कि पूरा देश बर्बाद कर रहा, उधर ही घुस रहे। अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। जब ये एग्जाम चोरी कर सकते हैं तो इलेक्शन क्या चीज है इनके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की तानाशाही, जो वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे पर जनता हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, स्ट्रीट्स पे नहीं आएगी। पर हर एक गद्दी पर करप्शन है, सिर्फ एक अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं है इसमें। हमारी ये डिमांड भी है कि हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का हमको इस्तीफा मिल जाएगा, मोदी जी कल को दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बिठा देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा उन बच्चों का जिन्होंने फांसी लगा ली, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, उन बच्चों को जवाब देना पड़ेगा, उनके घर वालों को जवाब देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो रहते थे उस राज्य को। मोदी जी अकाउंटेबल हैं पूरे देश के लिए। पेपर हर बार लीक हो जा रहा है, हम लोग गरीब घरों। गवर्नमेंट इतनी डर गई है कि उसे गलतियां दिख नहीं रही है। इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त अगर आपने पेपर कराने में की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और कितने युवाओं को, कितने स्टूडेंट को, कितने लोगों के भविष्य आपने दांव पे लगा दिया है। इतनी फोर्स आपने लगा रखी है जंतर मंतर पे। यही फोर्स अगर आपने एग्ज़ाम दिलाने में लगाई होती। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शायद अब तक के हम देख रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और पुलिस ने जितने बैरक लगाए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आपके ऊपर अगेंस्ट जा रहे हैं, जनता का साथ दे रहे हैं। आप कहाँ तक जनता को रोकेंगे? 20 तारीख को मार्च होगा और ये मार्च अगर 20 को किसी ने रोकने की कोशिश की, ड्यूटी है पुलिस की, मर्जी नहीं है। ड्यूटी है सरकार की, मर्जी नहीं है। ड्यूटी है गृह मंत्री की, वो इज्जत के साथ चुपचाप जगह निश्चित करे पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल ऐसे नहीं दूर, और वहां तक इस प्रदर्शन को जाने दिया जाए। ये लोगों का अधिकार है। ना मोटा भाई बोल रहे हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी फॉरेन मीडिया कवर कर रही है, लेकिन हमारी दलाल। Hundreds of people have turned out to the streets of Delhi today in support of the Cockroach Junta Party, or CJP. It started as a satirical political party launched by Abhijit Dibke, a 30-year-old Indian student who's currently studying in the United States. He came back to Delhi this weekend for this protest. It was launched after India's Chief Justice Surya Kant made controversial comments about India's unemployed youth, calling them cockroaches. लेकिन हमारी दलाल मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। शायद जंतर मंतर उन्होंने देखा नहीं होगा, शायद कहाँ है, किस नक्शे में है। ये तिहाड़ी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा, जो भी चित्रा, ये सब पहुँच नहीं पा रहे। आज के यूट्यूबर जो है वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया हमारी जो दलाल हमेशा से रही है वो बिकी हुई है, और फॉरेन मीडिया को कवर करना पड़ रहा है ये चीज़ें। एक बंदा प्रोटेस्ट में आया है जिसके बेटे ने जो है आत्महत्या कर ली थी। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है। मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो इसकी जो कार्रवाई, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मणिपुर जल रहा था, वो आपसे नहीं जाया गया। यहाँ लाखों को भीड़ में लोगों ने प्रोटेस्ट कर लगा रखा, तो आपको नहीं जाया जा रहा है। आप पंजाबी सीखने में लगे पड़े हैं, विदेश के दौरे कर रहे हैं। आपको अपने देश के अंदर झांकिए, आप यहाँ क्या हो रहा है। विदेश में घूमने से, लग्जरी लाइफ जीने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। यहाँ तक कि जो साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, रजनीकांत हो गए, प्रकाश राज हो गए, ये सब आ रहे हैं इस
तुम्हाला मंत्रीपद सोडायचं नसेल तर नका सोडू, पण किमान सोनम वांगचुक यांचं उपोषण तरी सोडा. सिनेमातल्या रांचूसाठी एवढा. मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है. वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है. तो क्या मीडिया को दिख नहीं रहा है? क्या प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा है? क्या होम मिनिस्टर को नहीं दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी क्या नतीजे हैं? तुमने एक उस काले कलूटे धर्मेंद्र प्रधान को तुमने मंत्री बना रखा है. क्या वो इतना बेशर्म हो चुका है कि उसको इस्तीफा नहीं दे सकता? उसको दिख नहीं रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि नहीं गलत कर रहा हूँ? इतनी बेशर्मी की हद से कौन गिर सकता है? ये समझ में नहीं आता है कि लोग इतने तेजों से, इतने भीड़ में लोग आ रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी है, लेकिन ये बेशर्म आदमी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है. और ये जहाँ का सांसद है, जहाँ का एमएलए है, वहाँ भी ये अलग लेवल पे करप्शन कर रखा है इसने. यहाँ तो जो कर रहा है, नीट वूट में ये सब कर रहा है, तो कर ही रहा है. इसलिए जहाँ का वहाँ है, जिस सरकार इसको हर साल 5 करोड़ रुपए देती है वहाँ के काम करने के लिए, पिछले 15 साल से इसने सिर्फ 80 लाख रुपए खर्च किए हैं 15 करोड़ में से. ये वहाँ भी हजम करके बैठा हुआ है. जब प्रधानमंत्री मौन रहेंगे, होम मिनिस्टर मौन रहेंगे, सरकार चुप रहेगी, तो सरकार किस बात की बनी है मुझे समझ में नहीं आता है. या जनता को भी समझ में नहीं आ रहा सरकार किस लिए बनी है, किसके लिए बनी है. तो इसका मंजर तो यही होगा फिर, या तो फिर आपकी सरकार आगे से उखाड़ के फेंकी जाएगी अगर आपने एक्शन नहीं लिया, या तो फिर आप जैसे प्रधानमंत्री को इस देश की ज़रूरत नहीं है. शायद नेहरू जी ने ठीक ही कहा था कि देश को संभाल लेना, नहीं तो कोई गंवार आएगा देश को बर्बाद ही कर देगा. देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा. वो चीज़ें शायद हमें आज देखने को मिल रही है और यूथ को सलाम है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा. और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के. 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे. तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे. फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है, क्यों कर रोक लेगा. अरीब की गेड़ा हरियाणा के आगे हैं भाई, तो इब की गेड़ा रोक के दिखाइए. कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से धरना दे रहे हैं, अभिजीत दीपके का साथ दे रहे हैं. एक अकेला बंदा अभिजीत दीपके जो खड़ा हुआ था इस माहौल में और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं. लेकिन ये इस पे नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए मैं तो 6 जून से बात कर, और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं. अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा. मैं अपील करना चाहता हूं देश के तमाम लोगों को कि कल किसी पार्टी के समर्थन में मत आइए. आपकी जो भी पार्टी हो, इवन बीजेपी भी पार्टी हो, तब भी अपने घर पे बैठे हुए अपने बच्चे की तरफ देखिए और सोचिए कि मैं इसके लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं कि नहीं चाहता. और ये चाचा खिदमत कर रहे हैं, इन्हीं के लिए शेर है कि इस्लाम से सीखी है ये खुददारी, वतन से हम नहीं करते गद्दारी. ये तानाशाही नहीं चलेगी. और सुनो मोदी, अगर समझ में आ रही हो तो मेरी शक्ल देख लो. अगर तुम्हें लगता हो कि यहाँ भगत सिंह पैदा होने बंद हो गए ना, यहाँ आज भी है. और गोली खाएंगे सीधा, लाठियों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि लाठियों से हम रुकने वाले हैं नहीं. तो यहाँ पे मारना सीने पे. नरेंद्र मोदी इस्तीफा. बिना अनुमति के कोई भी मूवमेंट नहीं होता. भाई बिना अनुमति पेपर लीक हो सकता है क्या? Cockroach Janata Party. Well done, my friends. You have taken a stand. Nobody. जो हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान, ये सब अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं. शायद तो ये चापलूसी करना इनको भी और बाकी रह गया है इसके अंदर चापलूसी करने के लिए. अक्षय कुमार भाई, तुम गब्बर मूवी बनाए थे, गब्बर इज अ बैग, जो उसमें अंदर तुमने दिखाया था जो भी स्कैम होता था, यहाँ कहाँ चला गया भाई तुम्हारा कि तुम अभी तक आम चूस के और काट के ही खा रहे हो. सीजन चला गया भाई, अब आजा धरती पे आजा. और जिसने तुमको सुपरस्टार बनाया ना, उनकी बातें भी सुन ले भाई. खिलाड़ियों को खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्में रखने से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता. तुम्हारी औकात जीरो है, जीरो रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी. तुम साले निकम्मे हो, एकदम नपुंसक हो. जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं अभी तक एक बंदा अभी तक खड़ा नहीं आया है इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए. लेकिन जब इनकी फिल्में रिलीज होगी ना, कुत्ते की तरह आते हैं पब्लिक के बीच, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो, हमारी टिकट खरीद लो, हमारी टिकट खरीद लो. सालों अगली बार दिख मत जाना पब्लिक के बीच में, नहीं तो यही पब्लिक तुमको ना जूता से लतियाएगी. तो मोदी जी कुछ कहेंगे?
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। थैंक यू फॉर द शो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।